हमीरपुर डिग्री कॉलेज परिसर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का पुनर्लोकन के ऊपर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पहुंचने पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया और एनसीसी कैडेट ने परेड की सलामी दी। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ अतिथि चेयरमैन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्यक्षण संस्थान कोलकाता के प्रोफेसर सुजीत कुमार घोष, मुख्य प्रवक्ता चेतन राम गर्ग, प्रिंसिपल अंजू सहगल भी मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर के शिक्षाविद व लेखकों के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 125 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर संगोष्ठी में किया जाएगा, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिसंवाद को ठाकुर राम सिंह शोध संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए संस्थान का भी धन्यवाद करते हैं। मुख्य वक्ता चेतराम गर्ग ने कहा कि 2 दिनों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 दिनों तक कई अहम पहलुओं पर चिंतन व चर्चा की जाएगी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को किन कारणों से भारत छोड़ना पड़ा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व अन्य प्रदेशों से 60 प्रबुद्ध जन शिरकत कर रहे हैं। आज हमीरपुर के महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें देश भर के अनेकों लेखक, शिक्षाविद भाग लेने जा रहे हैं और इसका विषय बहुत अच्छा रखा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी ये 125वीं जन्म जयंती पूरा देश और दुनिया मना रही है और उनके ऊपर ये परिसंवाद रखा गया है और इस महाविद्यालय का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया है। और इस परिसंवाद को ठाकुर राम सिंह, जो हमारा शोध संस्थान है, उसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और फिर इस संवाद को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट कोलकाता ने स्पॉन्सर किया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे और उस यादगार के साथ ही है कि आज हम यहां पर आए हैं। आते ही हमने नेताजी का माल्यार्पण किया है और यहां के स्थानीय विधायक ठाकुर नरेंद्र जी साथ हैं। तो अभी हमारी बातचीत हुई तो हमने कहा है कि आने वाले दिनों में इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करके देंगे। देश भर में जो स्वराज 75 और अमृत महोत्सव का जो संचालन पिछले 1 वर्ष से चला हुआ है और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का ये वर्ष है, तो ये हमीरपुर कॉलेज जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही प्रसिद्ध है और आज़ादी के आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का जो एक अतुलनीय योगदान रहा है और जैसा उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, जो एक उनकी पर्सनालिटी रही थी, वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं, जब उनको आवश्यकता पड़ी तो विदेशों में भी जाकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से 60,000 सैनिकों को तैयार करके उनके साथ जो है भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का उन्होंने जो अभियान लिया और किया, वो विश्व के इतिहास में एक अतुलनीय और अस्मरणीय और हमारे भारत के लिए और दुनिया के लिए प्रेरणा देने वाला कार्य सुभाष चंद्र बोस तक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हम सब के लिए बड़ा गौरव है कि 2 दिन तक यहाँ पर विचार विमर्श होने वाला है। लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
और अन्य राज्य से, हिमाचल प्रदेश से यहाँ लगभग 60 रिसर्चर यहाँ पहुँचे हुए हैं। 2 दिन तक वो चिंतन चलने वाला है। तो उस चिंतन के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस की जो कंट्रीब्यूशन थी वो युवाओं के लिए और सामयिक दृष्टि से आज के भारत के लिए 100 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी आज़ादी के लिए 75 वर्ष पहले उन्होंने काम किया, परंतु आज के भारत के लिए भी जनसांख्यिकी जैसे विषय, विज्ञान के जैसे विषय और ऐसे विषयों पर जो उन्होंने चर्चा की है, उद्योगीकरण के विषय में जो उन्होंने चर्चा की है, वो आज भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसलिए ये जो सेमिनार है ये एक बहुत महत्व रखता है और गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर और ठाकुर राम सिंह शोध संस्थान नेरी के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत सफल होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा मार्गदर्शन और सुभाष जी के जीवन से प्रेरणा लेने का एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है। इतना